तशरीफ ला रही हैं 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में, और कैप्टन सत्तर साहब इस सिलसिले में आज तशरीफ लाए हैं। और जवेद लतीफ साहब आपसे बात करने, यकीनन आपने अपनी तजावीज़ भी दी और बाकी तफसीलात वो आपसे बयान करेंगे। और जिस तरह भाई जाफर ने कहा है कि ये वक्त है उठ खड़े होने का, और इंशाल्लाह मुझे आप इजाजत दें कि मैं आपकी तरफ से तमाम मुस्लिम लीगियों की तरफ से, क्योंकि आप मुस्लिम लीग नून जिला गुजरात की रीढ़ की हड्डी हैं, मैं आए हुए मेहमानों से, कैप्टन साहब से, जवेद लतीफ साहब से आपके बिहाफ पे ये वादा करूं कि इंशाल्लाह हम पीठ नहीं दिखाएंगे। और गुजरात एक जरखेज मर्दम खेज खिता है और हम इसकी इंशाल्लाह जो तारीख है और जो इसका नाम है उसको लाज नहीं लगने देंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला जल्द मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, जिनका जुर्म इस मुल्क की, इस कौम की तरक्की ठहरा, उनको जल्द वापस लाए। और जो इस मुइशत का हर शोबे का, इस मुल्क के हर शोबे का पहिया जाम है, उसको उनकी क़यादत में फर्जंदाने पाकिस्तान तमाम मिलके खैरोफी से चलाएं, ताकि ये मुल्क दोबारा से जो डी ट्रैक हो गया है दोबारा अपनी तरक्की की पटरी पे आ जाए। मैं इन अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ और अब मैं दावत खिताब देता हूँ अपने डिवीजनल प्रेसिडेंट चौधरी अब्दुल रज़ा अहमद। अल्लाहु अकबर। नहीं तो फिर घूम जाते ऐसे को कमजोर नारे दा नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। बड़ा कमजोर नारा, फिर एक बारी मारो। देखो तुहाडा खिताब कौन करना है ते नारा एडी कंजूसी नाल यार। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन मजलिस, बाहर से आए हुए मेहमान और गुजरात के तमाम टिकट होल्डर्स, गुजरात मुस्लिम लीग के तमाम ज़िम्मेदारान जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं तमाम साथियों की खिदमत में सलामत करता हूँ। बस दो चीज़ें आप क्योंकि मुस्लिम लीग के ज़िम्मेदार हैं, यहाँ कारकुन नहीं आए बल्कि तंजीम के सारे ओहदेदारान आए हैं जिनके नोटिफिकेशन होंगे या कुछ अभी होने हैं। मुझे ये बताएं कि 16 को जिस अजीम मकसद की बुनियाद रखने हम जा रहे हैं, जिस पाकिस्तान के अंदर हम एक इनकलाब की बुनियाद रखने जा रहे हैं, कि अब हमने ये फैसला कर लिया है कि हमने इस मुल्क के अंदर या वोट को इज्जत मिलेगी या वो बातल कुव्वतें वो कायम रहेंगी जो हमारे वोट को चुराती हैं, हमारे वोट पे डाका डालती हैं। भाई हमारा मुखालिफ ना चौधरी बरादरान है, ना हमारे मुखालिफ यहाँ कोई PTI के है, ना इमरान खान है। हमारे वो मुखालिफ हैं ये जो लोग हम पर ये मुसल्लत करते हैं। हम अब उनका रास्ता रोकने के लिए जा रहे हैं। आप बताएं कि आप पूरी ईमानदारी के साथ मियां नवाज शरीफ ने जो हालिया तकरीर की, जो उन्होंने आपको रास्ता दिखाया, जिसकी तकमील के लिए मरियम नवाज अब घर से चल पड़ी। पहला जलसा कोयटा में होगा, दूसरा गुजरांवाला में होगा, और गुजरांवाला में पंजाब के रहने वालों, गुजरात में रहने वालों, ये हम बुनियाद रखने जा रहे हैं कि उस 16 को हमने एक फैसला करना है कि हमने अवामी ताकत के जरिए वोट को इज्जत दिलवानी है। और वो वोट पे जो डाका डालते हैं, जो वोट पे हमेशा चोरी करते हैं, उनका रास्ता रोकना है। आप तय करते हैं कि आप हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। नहीं, मुझे नहीं लग रहा 16 को हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह, घरों से इंशाअल्लाह निकालेंगे इंशाअल्लाह। कि आप
आप इस सफर के अंदर, मैं तो ये चाहता हूं कि अल्लाह करे ऐसा टाइम आए जब मरियम नवाज घर से निकले, ये अजीम बेटी हमारी बहन घर से निकले, तो पाकिस्तान का हर शहरी उसे किसी MP MNA के लेके जाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो खुद चल पड़े। उसके पास ट्रांसपोर्ट हो, किसी गाड़ी के पीछे खड़े होके, किसी का पायदान पकड़ के भी जाना पड़े, साइकिल पे जाना पड़े, तो वो इस नजरिए से चले कि बस हो गई, हमने लियाकत अली खान की मौत बर्दाश्त कर ली, हमने जुल्फकार अली भट्टो की फांसी बर्दाश्त कर ली, हमने बेनजीर का लाशा उठा लिया, हमने नवाज शरीफ की जलावतनी बर्दाश्त कर ली, अब कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर ली, अब बस हो गया, अब इससे आगे हम कबूल नहीं करेंगे। वो कुछ भी ना करें तो उन पर मेडल सकते हैं, हम मोटरवे बनाए, हम बिजली के कारखाने लगाए, हम एटमी धमाके करें, उसके बावजूद हम पर कभी गद्दारी के, कभी करप्शन के ठप्पे लगाए, ये हम काबिले कबूल नहीं। ये काबिले कबूल यही होगा जो आवाम की खिदमत करेगा, जो वोट को इज्जत कराएगा, वो ही ये निजाम हुकूमत लाएगा। इंशाल्लाह किसी नायक को, किसी के मुसल्लत करदा बंदे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई 16 को निकलेंगे इंशाल्लाह, नमाज में कहो इंशाल्लाह, निकलोगे ना, बानू तक आवाज जाए, निकलोगे इंशाल्लाह, निकलोगे इंशाल्लाह, निकलोगे इंशाल्लाह, 16 को निकलोगे इंशाल्लाह। अब हर 16 से पहले आप लोगों ने अपनी अपनी यूनियन काउंसिलों में, हल्कों में जलसे रखने हैं। मैं अपने तमाम टिकट होल्डरों को कहता हूं, अब अपनी तकरीरों में चौधरीयों को, दूसरों को मुखातब ना किया करे। ये हमारे मुखालफ नहीं, अल्लाह की कसम ये हमारे पांव के ठोकर भी नहीं है। हम तो इनकी तरफ रुख करें तो ये रास्ता दे दे हमें। जिया शेर, हमने इनको लेकर आने वालों को, इनके लेकर आने वालों को उनके आइन के मुताबिक पाबंद करना है। हमने ये पाबंद करना है, भाई जिस हलफ के लिए आप आए थे, जिस हलफ के लिए आप भर्ती हुए थे, वहां काम करें। ये लोगों का काम है। ये लोग जिसको इक़्तिदार देंगे, मेरी जगह लोग जिसको मुंतखब करेंगे, वोट देंगे, उसका काम है निजाम हुकूमत चलाना, मुसल्लत चला नहीं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अब आपने जलसे करवाने हैं। जहां जहां मेरे साथी जलसा रखेंगे मैं आऊंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। 16 को हमने एक इनकलाब बन के गुजरात से निकलना है इंशाल्लाह, मेरे साथ इंशाल्लाह, निकलोगे इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कैप्टन सदर साहब को दावत देता हूं कि वो आए, और ताकि हमने मंडी बावलदी भी जाना है, और हमने ये खिलाफवर्दी भी की कि अपने बड़े भाई मियां जोहेल दीप साहब को नहीं बुला रहे, क्योंकि कैप्टन साहब की मर्जी हम जल्दी से जहां से निकले और वहां मंडी पहुंचे। थोड़ा जा ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣਾ ਮਾਰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦਿਓ ਯਾਰ ਅੱਗੋਂ ਇਧਰ ਹੋ ਯਾਰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਿਓ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे निहायत मोहतरम बुजुर्गों, साथियों और यूथ के नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस बड़े सुकून से बात सुननी है, मैं आप तक आवाज पहुंचाना चाहता हूँ और डिस्टर्बेंस ना हो, बिल्कुल आराम से। ये किसी जलसे की तैयारी नहीं है। भाई स्टेज सेक्रेटरी आराम से। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आज गुजरात में हम क्यों इकट्ठे हुए, मुझे कोई जवाब दे सकता है? आप में कोई जवाब दे सकता है कि हम गुजरात इधर क्यों इकट्ठे हुए हैं? लोग कहते हैं जी 16 तारीख को एक जलसा, उस सिलसिले में वोट को इज्जत हो, इस सिलसिले में मैं आपसे इख्तिलाफ कर रहा हूं। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए कि हमने आइंदा नस्लों के लिए ऐलान जंग करना है। हमारे बुजुर्ग 73 साल आजादी हासिल करके गुलाम रहे, अयूब खान के गुलाम रहे, जनरल जिया के गुलाम रहे, यहिया के गुलाम रहे, मुशर्रफ के गुलाम रहे या ना रहे?
रे अगर थोड़ी सी जमहूरियत मिलती थी तो उन लोगों को मिलती थी जो कहते थे हम तो 10 साल इनके पाँव में बैठे रहेंगे, इनको यूनिफॉर्म में सजाते रहेंगे, इनके जूते जो है वो पॉलिश करेंगे। ऐसी जमहूरियत हमें नहीं चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा है ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए। जिसने आना है पाकिस्तान बचाने के लिए वो 16 तारीख आ जाए, वरना रोजे मैशर खुदा पूछेगा मैंने तुम्हें एक आजाद मुल्क दिया था, तुम्हें आजाद पैदा किया था, तुम असरे हाजिर के यजीदों के खिलाफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्यों नहीं अदा करते थे? बताओ। हम मसलियत का शिकार है कि हमारा पेट्रोल पंप गिर जाएगा, हमारा प्लाजा गिर जाएगा, हमारी जमीन छिन जाएगी, हम नेब की अदालत में चले जाएंगे, हमें FIA उठा लेगी। कौन सी FIA उठाएगी? जिसका इंचार्ज वाजिद ज़िया है, जिसका DG वाजिद ज़िया है, जिसको पानामा पे एक जेल की बनी और उसका सरबराह बनाया और आज सिफारिश में रिश्वत के तौर पर उसको DG लगा दिया। उस FIA से हम डरे? बताओ भाइयों, आज नेब का इदारा मुतनाज़ा हो गया है। कातिल है ये नेब का इदारा, कातिल है। बोलो क्या है? कातिल। मैं बताता हूं चेयरमैन जावेद इकबाल, तुम्हें मैं दादरी को डेरा में लाऊंगा। पानी दे रहा। कैप्टन सफदर तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बीबी मरियम तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे भाई साथ। साहब ऐसे नहीं काम चलेगा। ये तो मजा उस दिन आएगा बीबी साहबा को ये कहते हैं कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, तो मैंने कहा तुम गिरफ्तार करोगे तो हम कोर कमांडर गुजरांवाले के घर के बाहर धरना देंगे। इंशाल्लाह क्या करेंगे? कोर धरना देंगे। मेरे साथी कहते हैं आपने ये बात क्यों कर दी? मैं कहा सियासत में ये होता है। तो उन्होंने कहा कोर कमांडर तो सियासत में नहीं है। मैं कहा तो यही तो सियासत में है। नवाज शरीफ कहते हैं इमरान हमारा मध्य मुकाबल नहीं है, हमारा मध्य मुकाबल वो जनरल है जिसने हमसे इलेक्शन चोरी किया, हमारा मध्य मुकाबल ज़हीरुल इस्लाम है जिसने धरना दिलवाया, हमारा मध्य मुकाबल परवेज मुशर्रफ है जिसने 2 दफा आइन तोड़ा, जामिया हिफ्सा पे बम बरसाए। हमारा मध्य मुकाबल वो है जो आइन तोड़ता है, आइन के ताबे नहीं चलता, पार्लिमान को सुपर नहीं मानता, सुप्रीम पार्लिमान नहीं मानता, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करता है। हमारा मुकाबला उससे दोस्तों, हम तो नस्लों की बका के लिए बाहर निकले हुए हैं। जावेद इकबाल, आप चेयरमैन नेब जरूर है, आप एक्सटेंशन के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें और कैप्टन सफदर को आप इसलिए नोटिस भेजे। यार की करिए पंजाबियों, नवाज शरीफ का मुकाबला बेनस्लियां नाल पे गया। किन्ने नाल पे गया? बेनस्लियां नाल। मियां मोहम्मद बादशाह फरमाने नस्लां नाल जे नेकी करिए ते नस्लां तक ना बोलदे ते कमियां नाल जे नेकी करिए ते उल्टियां चाला चलता। नवाज शरीफ के एहसानों का बदला ये न दो। हमारी जुबान खुल गई, हम बता देंगे कि कौन से खानदान का कौन बड़ा एरिया रगड़ रहा था नवाज शरीफ के सामने। ये हालात फिर कहीं और चले जाएंगे। क्यों एरिया रगड़ रहा था? क्यों रगड़ रहा था? वाह नवाज शरीफ साहब, आपको अपनी नमकदानी चेक करवानी पड़ेगी। जिस पे एहसान किया है उसने ही तुम्हें आके पकड़ लिया। जिन्होंने जीपे कंधे पे उठवाई वो नवाज शरीफ के खिलाफ हो गए। जावेद इकबाल, तुम एक मुतनाज़िया चेयरमैन बन चुके हो। तुमने 11 अगस्त को मेरे ऊपर कातिलाना हमला करवाया। करवाया या नहीं करवाया? करवाया। हाँ, बात हुई ना। मैं चूम थाने में चला गया। मैंने कहा इमरान खान, शहजाद अकबर, जावेद इकबाल,
डीजी नेब लाहौर ने मेरे ऊपर कातलाना हमला करवाया, बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे टूट गए, मेरी एरिया को अल्लाह ने बचा लिया। मैंने कहा तुम्हें तो दूसरी बेनजीर बनाने जा रहे थे, मगर इमरान की इतनी जरूरत नहीं। अगर इस खून और इस खानदान में जरूरत होती तो जनरल नियाजी और रोड़ा सिंह के सामने हथियार न फेंकता, अपने आप को गोली मार लेता। दोस्तों, नस्लों का पता आते देती है या नहीं देती? एक पुराना कार है, बहुत पुराना। इन्होंने पता है इस रवायात यार कुत्ता लेके आना वाले नस्ली लेके आना। पुराने लोग भैंस नस्ली, घोड़ी नस्ली, हर चीज नस्ली क्यों कहते थे? आटा खालिस, घ्यो खालिस। मगर नवाज शरीफ साहब आपकी किस्मत में वो घटिया जहन के दुश्मन आ गए हैं जिनका कोई न पीछे है, न पटवार खाने बेचे, न गिरदावरी बेचते रहे, ना आगे भी नहीं है। ये चलते चलते सिरों से चौधरी की पाग रख छड़ी है, ये कहने रसी बड़े बड़े। मैं गुजरात की चौधरी की नहीं, मैं नवाज शरीफ के दुश्मनों की चौधरी की बात करता हूँ। वो बात हो रही थी चेयरमैन नेब की। आज मैं मीडिया के सामने ये बताना चाहता हूं कि मैंने चूंग थाने में इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। खुद साख्ता वजीर आजम लाया गया, वजीर आजम लाया गया एक एडवाइजर और सिफारिश की जोड़ियां फैलाकर चेयरमैन नेब बनने वाला और सुपरसीडर मेजर जो कि आज लाहौर के डीजी बन के बैठा हुआ है। इतना बड़ा करप्ट इंसान है ये डीजी लाहौर। अगर इसकी करप्शन से ढकना उठाए तो बू पूरे पंजाब में जाएगी। उसका एहतसाब कोई नहीं कर रहा। चेयरमैन ने अगर मां का दूध पिया है तो जनरल बाजवा का एहतसाब करो, ये पीजे कहां से बने? अगर खालिस दूध पिया तो हाथ डालो, आजम बाजवा पर हाथ डालो। रसीदा कटो, रसीदा कटो जनरल साहब, रसीदा कटो की कटो, रसीदा कटो। क्या रसीदा निकालोगे? हमें नोटिस दे दिया। मैंने कहा मैं चेयरमैन नेब के पास पेश हूँ, वो तो कातिल है, मैंने 107 की हुई है, मुकदमा कत्ल चल रहा है, वो पिशावर बुलाकर मुझे मार दे तो कौन जिम्मेदार है? मीर मुर्तजा को भी तो इन्होंने मारा था ना। अब मुझे गुजरात वाले बताओ, मैं जालिम के सामने पेश हूं या ना? मगर मैं तानू दसा मैं खैबर पख्तूनख्वा दा कोई माई दा पुत्र जुरत नहीं कर सकता उथे हाथ चुके, वो हाथ वट देंगे। ये तुसी हो जेड़े खामोश बैठे हो, मगर 16 तारीख खामोश ना बैठा इंशाल्लाह। अपने हुकूक की जंग लड़ना। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मीडिया के जरिए इतला कर रहा हूं कि एक जावेद नामी शख्स जो कि एबटाबाद कमीशन का मारा हुआ, जिसको फिल्में दिखाकर ये कार्रवाइयां हो रही है, ये और अरशद मलिक एक किरदार के लोग हैं दोस्तों, एक किरदार के लोग हैं। मैं कह रहा हूं उस तक खबर जाए, वो जाए किसी अदालत में मेरे ऊपर हक की इज्जत का दावा करे, मैं बताऊंगा तुमने उस औरत को फोन नहीं किया था, आओ मैं तुम्हें पाँव से सर तक चूमूं। बेटियों वाले किसी की बेटियों को सर से पाँव तक नहीं चूमते, वो निगाहें नीचे कर लेते हैं, मगर खानदान पीछे हो तो तब बात होती है, ऐसे नहीं होता। खानदानी रेडी लगा रहा होगा ना, पता चलेगा रेडी वाला भी खानदानी है। और अगर कोई बड़ा प्लाजा बना के कमीना बैठा होगा तो थूकेगा लोगों से, लाज ही है। जस्टिस जावेद इकबाल, आपको ये बताना पड़ेगा आपने किसकी मां पर हमारे ऊपर हमला किया, और आज पंजाब पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट है कि पहले इस मुकदमे का फैसला हो, फिर चीफ जस्टिस मुझे हुक्म करे तो मैं पेशावर नेब को पेश हूंगा, मगर मैं उस तरह पेश हूंगा जिस तरह मौलाना ने कहा है, उस तरह पेश हूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पूरा खैबर पख्तूनख्वा जा रहा है। मेरे दोस्त कहते हैं कि अगर बेगम को गिरफ्तार किया तो तुमने कहा कोर कमांडर के घर के सामने धरना देंगी। मैं कहा भाई जब ये सियासत करेंगे तो सियासत में तो ये होता है, सियासत में आज गुजरात के चौधरियों को स्टेज पे लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, वो भी कल कहेंगे। ये तो हमारा आईनी हक है
ये सियासत छोड़ दो, यूनिफॉर्म पहनी है, उसके अंदर दायरा कार में रहो। हमने भी यूनिफॉर्म पहना हुआ है, हलफ उठाया है, हलफ की पासदारी करो। हम सलूट करेंगे, ट्रकों के पीछे आपकी तस्वीरें लगाएंगे, मगर अयूब खान की नहीं लगाएंगे। वो मादरे मिल्लत का इलेक्शन चोरी कर गया और मशरकी पाकिस्तान को तोड़ के चला गया। हम तो उस बच्चे की तस्वीर लगाएंगे जो कारगिल में शहीद हुआ। हम तो उस बच्चे की तस्वीर लगाएंगे जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ जहाद करता हुआ शहीद हो गया। हम तो उस जवान को कंधों पे बिठाएंगे जो रात सर्दी गर्मी में बॉर्डर पे होता है, जो सियासत नहीं करता। हम तो उस फौज के गुलाम हैं जिसके बारे में अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो शख्स रात को बॉर्डर के ऊपर पहरा दे और उसके पांव पे जो मट्टी पड़ जाए वो तहज्जुद गुजार से उसका इसान, उसका सवाब, उसका दर्जा ऊंचा है। हम तो उन लोगों की इज्जत करते हैं जो आइन की कानून और उसके दायरा कार में रहते हैं। क्या आप ये चाहते हैं हम अयूब खान को कुछ ना कहें? मैं हैरान हूं। शामी साहब, मियां साहब, तुम शामी साहब ने जानते हो ना, वो पाकिस्तान अखबार वाले, उनका एक कॉलम था कि ज़ियाद आपको फील्ड मार्शल बनाओ। मैंने क्यों? 5 जुलाई को उसने आइन तोड़ा था, इसलिए फील्ड मार्शल बनाना चाहते हो? उसने लोगों को कोड़े मारे इसलिए, उसने सिंध के लीडर को फांसी दे दी इसलिए, उसने पीसीओ पे जजों को हलक दे दिया इसलिए उसको फील्ड मार्शल। ये कलम जब कमजोर हो जाता है, ये तहरीर, मगर क्या करें, उनकी भी मजबूरी है, उनका भी इनकम टैक्स है, उनके ऊपर भी नैब है, उनके ऊपर भी FI है, उनके ऊपर भी एजेंसियां बैठी, उन्होंने लिख दिया अपनी जान छुड़ाने के लिए, मगर ये नहीं लिखना चाहिए था। लोग तो फील्ड मार्शल अयूब खान की हड्डियां निकाल के हरियाणा चौक में टांगने को तैयार है कि इसने पहला मार्शल लगाया, आज जान ही नहीं छूट रही। आज तो लोग अयूब खान की कब्र को कोस रहे हैं, कोई फील्ड मार्शल नहीं मानता इनको। क्या किया इन्होंने? फील्ड मार्शल ने हमारी मां मादरे मिल्लत की तौहीन की, इलेक्शन चोरी किया, इनके घरों के सामने धरना दे। इनको क्या हक है आइन में रिफरेंडम करवा के सदर बन जाए? जब सियासत में आए हो तो फिर धरने भी होंगे। नवाज शरीफ के सवाल का जवाब किसी ने न दिया कि ज़हीरुल इस्लाम ने मेरे खिलाफ धरना दिलवाया। ज़हीरुल इस्लाम ने एक आईनी हुकूमत के खिलाफ धरना दिलवाया, उसका जवाब दो, दिलवाया या नहीं दिलवाया? नवाज शरीफ सच्चा या तुम सच्चे हो? नवाज शरीफ कसम खुदा की सच्चा है। कहते हैं नवाज शरीफ वो बातें करता है जिससे इंडिया खुश होता है। नवाज शरीफ ने 28 मई को धमाके करके इंडिया का हिसाब चुका दिया था। नवाज शरीफ ने पहली दफा इंडिया के वजीर आजम को मीनारे पाकिस्तान के साए तले खड़ा किया और उसने ये कहा कि मैं आज तस्लीम करता हूं कि पाकिस्तान अपनी मोर इज्जत से हुकूमत करता है, चलता है। और उसने लोकसभा में ऐसे हाथ जोड़े, नवाज शरीफ खिते के बच्चों का वास्ता है, आओ बैठे हम एकनी ताकत है, मसला कश्मीर हल कर दें। ये वो नवाज शरीफ है जिसने नीला भट्ट में ऐलान किया था बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कि अगर इंडिया को ये गलतफहमी हो वो पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से देखे तो मैं बावर करवाता हूं कि हमारी जेब में एक छोटा सा एटम बम भी है। ये जुर्रत है नवाज शरीफ की। अगर नवाज शरीफ साहब की जुर्रत देखनी है तो फिर जहांगीर करामत से पूछो, एटवी धमाके करते वक्त उसका दिल कितना मजबूत था। अगर उसकी जुर्रत का अंदाजा लगाना है तो 10 कोर कमांडर साहब का जनरल महमूद जब कमांडोज के साथ आया, एक सफेद कागज उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ के सामने रखा, 12 अक्टूबर की शाम थी, कि नवाज शरीफ इस पे साइन कर दो, रिजाइन कर। उन्होंने ऐसे उठा के फाड़ के मारा, ओवर माय डेड बॉडी। जो करने ही कर ले, पंजाबी में की कहने, जो करने कर ले, नहीं कुछ और भी कहना है। तो फिर महमूद ने कहा ये तो गोली से न डरा, नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं, साइन कर दो। कहा उठो परा कर बरस ते मुंह आ लिया। असी तो नहीं होता मुंह देखे होते थे बरस हुई है या नहीं हुई, मगर तारीख के औराक बता रहे हैं नवाज शरीफ पे ये इल्जाम लगाने वालों, जब तुमने 2018 का इलेक्शन चोरी करने का प्रोग्राम बनाया, हर एक जगह से आपने लोटे इकट्ठे किए,
आपने जमीर फरोश इकट्ठे किए, आपने ऐसे मोरे इकट्ठे किए कि नवाज शरीफ से 2018 का इलेक्शन छीनना है। आज अगर तुम्हारे घरों के सामने धरना हो तो ये ज्यादती नहीं है। आप इलेक्शन में कूदे थे, इलेक्शन चोरी किया था, आप सियासत करते हो, सियासत का जवाब सियासत से दो। आज हमें नोटिस भेज रहे हो, कल इंशाल्लाह नोटिस तुम्हें भी आएंगे, आर्टिकल 6 के आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आसिम बाजवा रसीदा कटो, हम बदनाम हो रहे रिटायर्ड अफसर। आज पूरे पाकिस्तान में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ये क्लेम कर रहे हैं, आसिम बाजवा अपनी पोजीशन क्लियर करो। हमारे ऊपर सवालिया निशान है, हम मसाजिद, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, सफर नहीं कर सकते। लोग कहते रसीदा कटो, रिटायर्ड हो, रसीदा कटो, रसीदा कटो। और जो लोग कहते हैं इंडिया खुश हो गया, 2018 का इलेक्शन चोरी करने वालों, आपको याद होगा नवाज शरीफ ने 19 अप्रैल 1993 को एक तकरीर की, गुलाम साहब आपके मोरे के खिलाफ की। उसने कहा आज गुलाम साहब के साथ वो लोग बैठे जो माजी में दुश्मन मुल्क के टैंकों पर बैठ के आने का अंदिया देते थे। उसके बाद ये खामोश हो गए। मगर 2018 का इलेक्शन चोरी करना था उस शख्स को जो गवर्नर पंजाब रहा, जो वजीर आला पंजाब रहा, जो मुजफ्फरगढ़ से MLA बनता रहा, गुलाम मुस्तफा खर। जब उसने ये बयान दिया कि हम दुश्मन मुल्क के टैंकों पर बैठ कर आएंगे, तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ये जवाब दिया, फिर हम सीनों पे बम बांध के खड़े होंगे। ये वो नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग। और तुमने उस शख्स को 2018 इलेक्शन में PTI में शामिल करवाया। वो अपनी चारपाई थले भी डाक फेरो, ताड़े नाल केड़े केड़े बैठे जेड़े कहने इंडिया के टैंकर से बह के आवांगे, असि टैंक भी मार देवांगे। हमारे पाकिस्तान की तरफ कोई जुर्रत करे। ये जफरवाल में आज भी हमारे शोहदा के मज़ारात हैं, सीनों से बम बांध दिए थे, टैंक रोक दिए थे। और इनको जब अपना मफाद था, अपना इलेक्शन जीतना था, धांधली करनी थी, इन्होंने उस शख्स को भी PTI में बिठा के और जर्नैलों ने अपने साए के नीचे कर दिया। इसका जवाब दो। मैं अडियाला में जवाब दे चुका हूं, मुझे पता है मैं कैद होने जा रहा हूं, मगर मेरी हिस्ट्री लिखी जाएगी कि एक छोटे से घर से उठा था, पाकिस्तान के लिए उसने कुर्बानी दे दी। मैं नवाज शरीफ साहब आपको कुर्बानी दे सकता हूं, मैं और कुछ नहीं दे सकता। आज याद रखो, अगर ये तहरीक रुक गई तो फिर अपने घरों के बाहर ये ना लिखना नवाबजादा फलां बिन फलां, लिखना नवाबजादा हूं मगर 73 साल से गुलाम भी हूं, और अपनी नस्लों को गुलाम बनाने जा रहा हूं इस निजाम के खिलाफ। तुम अरशद मलिक को फिल्म दिखाओ, फैसला ले लो। तुम पानामा में एशिया JD बनाओ जिसमें सारे बद किरदार लोग और साकिब निसार के ये हीरे हैं। लोग वाले कहते हैं हीरे नहीं है, जहाज है, जहाज। वो जो रात में नहीं बाहर बैठे होंगे गलियां के उत्ते ठहरा थे, समझते जहाज, ये वो जहाज सी। तुम JD बनाओ, इलेक्शन चोरी करो, जजों को फिल्में दिखा के फैसले लो, फिर को हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक जाहिर हो गया है। अब सियासत से होगी। सियासतदानों के घर के बाहर लोग कूड़े भी फेंकते हैं, पथराव भी करते हैं, तकरीरें भी करते हैं, उनके लिए असम्बलियों में बिल भी लेके आते हैं, उन पे मुकदमात भी बनते हैं। अब तैयार हो जाओ इस काम के लिए। पाकिस्तान का हर एक बच्चा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर इस मुल्क के दिफा की कसम खाई हुई है, कसम खुदा की वो सीसा फैलाई हुई दीवार बन चुका है। डरो उस वक्त से जब तुम्हारे बच्चों को स्कूलों में लोग ताने दे। आइन शिकन न बनो, मत डराओ नवाज शरीफ को, मत समझो उसकी बेटी उसकी कमजोरी है, वो ताकत बन चुकी है। वो पंजाब की बेटी, पाकिस्तान की बेटी है, वो खैबर पख्तूनख्वा के गैरतमंदों की बहू भी है। इंशाल्लाह खून बहाएंगे उसके लिए वो इंशाल्लाह। तुसी जानो ते ताड़ी बेटी जाने साढ़े वाले और रिश्ते नाल मरेंगे। पंजाब वालों, मरियम नवाज के लिए निकलोगे इंशाल्लाह, निकलोगे इंशाल्लाह, बोलोगे इंशाल्लाह, फोड़ से बच के
पाकिस्तान को आगे बढ़ाओगे इंशाल्लाह और अमन हम लोग जुलूस निकालेंगे इंशाल्लाह। हम धरते होंगे कोई माई का लाल है तो गिरफ्तार करो। आज हमारे घर की बेटियां इसलिए गिरफ्तार होगी तो ये ना समझना कि तुम्हारी बेटियों और तुम्हारी बीवियां भी हमसे महफूज रहेंगी। ये वक्त बताएगा। अब पाकिस्तान में एक सिलाब आ चुका है, वो सिलाब कहते हैं वोट को इज्जत दो, 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 वोट को इज्जत दो। अगर इज्जत चाहते हो तो वोट को इज्जत दो।